welcome back to my channel. Today we are exploring the pink city of Jaipur, जो अपनी रॉयल हिस्ट्री, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, अमेजिंग फूड एंड वाइब्रेंट कल्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है. If you are planning a trip to Jaipur, make sure to watch this video until the end, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी बेस्ट प्लेसेस, लोकल फूड और कुछ बजट टिप्स. तो हमारी जर्नी शुरू होती है जयपुर की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग हवा महल से. इस पैलेस में 953 विंडोज़ है जिन्हें झरोखा कहा जाता है. इसका पर्पस इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि रॉयल लेडीज़ बिना किसी को नजर आए बाहर के फेस्टिवल्स और डेली लाइफ एंजॉय कर सके. साथ ही इन विंडो से हवा कंटिन्यूसली फ्लो करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा हवा महल यानी पैलेस ऑफ विंड्स. अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग आना बेस्ट रहेगा. सनराइज के टाइम हवा महल पर पड़ने वाली गोल्डन लाइट इसको और भी स्टनिंग बना देती है और क्राउड भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है. इमेजिन एक ऐसा फोर्ट जो 400 साल से ज़्यादा पुराना हो और आज भी अपनी रॉयल शान के साथ खड़ा हो. आमेर फोर्ट में आपका स्वागत है. इसको कहेंगे हम दीवाने आम. इसका कंस्ट्रक्शन 1592 में राजा मानसिंह फर्स्ट ने शुरू करवाया था. जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो हर तरफ ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड, ह्यूज गेट और रॉयल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है. ऐसा लगता है जैसे आप टाइम ट्रेवल करके पीछे चले गए हो. मुझे पर्सनली यहाँ के सबसे फेमस स्पॉट शीश महल काफ़ी पसंद आया. अगर आप आमेर फोर्ट विजिट कर रहे हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि कंफर्टेबल शूज़ पहन के आना, क्योंकि फोर्ट काफ़ी बड़ा है एंड यू शुड वॉक. मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में आओ, वेदर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्राउड भी कंपैरेटिवली कम होता है एंड फोटोज भी गोल्डन लाइट में नेक्स्ट लेवल आती है. इफ यू गाइज आर कमिंग, नेवर मिस दिस टनल. द टनल ये एंड पॉइंट में आता है. हाँ, यहाँ थोड़ा देख के चलना है. हाँ, और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है. तो इस टनल को आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था. अगर कभी अटैक होता तो रॉयल फैमिली और सोल्जर्स इसी रास्ते से सेफली जयगढ़ फोर्ट तक पहुंच सकते थे. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टनल अरावली हिल्स के अंदर से गुजरती है और लगभग 2 किलोमीटर लंबी मानी जाती है. आज इसके कुछ हिस्से विजिटर्स के लिए ओपन है, जहां आप वॉक करके एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट तक जा सकते हैं. जयपुर के फेमस आमेर फोर्ट के पीछे छुपा हुआ है पन्ना मीना का कुंड, जो परफेक्ट फोटोज एंड वीडियोस के लिए काफ़ी आइकॉनिक प्लेस है. अगर आप आमेर फोर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो पन्ना मीना के कुंड को अपने लिस्ट में पक्का ऐड करिएगा. आमेर का सफर तभी पूरा होता है जब वापस आते हुए जल महल की एक छोटी सी झलक मिल जाए. शाम को थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल चले पत्रिका गेट की खूबसूरती देखने. गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे जयपुर का सेकेंड डे स्टार्ट हो चुका है. सुबह की शुरुआत हमने सनराइज पॉइंट के खूबसूरत नज़ारे के साथ की. फाइनली हम जयगढ़ में आ गए हैं अभी. एंड यहाँ का स्पेस, गर्मी हो रही है बट घूमना तो घूमना है. जयगढ़ फोर्ट को फोर्ट ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है. इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1726 में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया था. ये फोर्ट आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और दोनों फोर्ट अंडरग्राउंड टनल के साथ कनेक्टेड है. जैसे ही हम अंदर आए, यहाँ की मजबूत दीवारें और पुराने आर्किटेक्चर देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि फोर्ट कितना शानदार रहा होगा. हर तरफ से हिस्ट्री का एहसास होता है. और मैं आपको बताना चाहूँगी जयगढ़ किले की एक खास बात.
यहाँ से दिखने वाला व्यू है। ऊपर से पूरा जयपुर सिटी और आमेर फोर्ट का नज़ारा देखने लायक है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पसंद करते हैं तो ये जगह जरूर विजिट करें। और अब हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट की सबसे फेमस अट्रैक्शन के पास, यानी जवान कैनन। ये दुनिया की सबसे बड़ी व्हील्ड कैनन मानी जाती है। इसका साइज एंड डिजाइन देखकर वाकई हैरानी होती है। गर्मी इतनी है फिर भी हम लोग राजा मान सिंह से मिलने के लिए आए हैं। ये है पीछे वाली बावड़ी, अगर आपने नहीं देखी है सो यू शुड विजिट बैक साइड ऑफ नाहरगढ़ फोर्ट। हियर इज द फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट को 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। ये फोर्ट अरावली हिल्स पर बना हुआ है और यहाँ से पूरा पिंक सिटी का बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। इस फोर्ट के नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन एक लोकल लेजेंड के मुताबिक नाहर सिंह भूमिया नाम की एक आत्मा फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में रुकावट डाल रही थी। उनके नाम पर एक मंदिर बनवाया गया और उसके बाद फोर्ट का नाम नाहरगढ़ फोर्ट रख दिया गया। आज हमारे जयपुर में थर्ड एंड लास्ट डे है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले पहुंच गए गुलाब जी चाय वाले के पास। जयपुर की एक चाय काफी फेमस है और सच बताऊं तो सुबह की शुरुआत यहाँ की गरम गरम चाय और मस्का बन के साथ हो जाए तो दिन ही बन जाता है। चाय के बाद हम निकले श्री गोविंद देव जी टेम्पल के दर्शन के लिए। जयपुर में गोविंद देव जी महाराज की प्रति लोगों की बहुत गहरी आस्था है। रोज हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर का माहौल बहुत ही शांत और स्पिरिचुअल फील देता है। अगर आप जयपुर आए तो मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। दर्शन के बाद हम पहुंच गए गायतौर की छतरिया। हम आए हुए हैं गायतौर की छतरिया। अगर आप जयपुर में आते हैं तो प्लीज ये जगह मिस मत करिएगा। ये जयपुर का कछवाहा राजपूत रूलर का रॉयल सेमेट्री साइट है। यहाँ अलग अलग महाराजास की याद में बनी खूबसूरत छतरियाँ देखने को मिलती है। व्हाइट मार्बल्स और सैंडस्टोन पर की गई फाइन कार्विंग एंड राजपूत आर्किटेक्चर इस जगह को और भी खास बना देती है। सो इफ यू गाइज आर कमिंग गायतौर की छतरिया तो उसके पीछे से एक रास्ता जाता है। एट लास्ट में आता है श्री कदमकुंड हनुमान जी का मंदिर एंड इट्स वेरी पीसफुल। मैं अंदर जाके आई थी, आप भी जा सकते हैं। और मैं रिकमेंड करती हूँ, काफ़ी हिडन प्लेस है, काफ़ी कम लोगों को पता है। ये थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन है, इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं आते। लेकिन अगर आप 3-4 लोगों या उससे ज़्यादा के ग्रुप में हैं तो यहाँ तक जरूर जाए। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट और आसपास की पहाड़ियों का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। बस ध्यान रखिएगा कि जगह थोड़ा सुनसान हो सकता है, इसलिए ग्रुप में जाना बेटर रहेगा। ऐसा कुछ रास्ता है और हमारे साथ है हमारे राहुल एंड प्रतीक्षा। जयपुर ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था, तभी रास्ते में हमें कुछ हाथी नजर आए। उन्हें देखते ही सोचा जब राजाओं की धरती पर आए हैं तो एक और लास्ट यूनिक एक्सपीरियंस ले ही लेते हैं। और इसी सोच के साथ हम पहुंच गए हाथी गांव। ये जगह जयपुर के एलिफेंट केयर टेकर्स और उनके हाथियों के लिए बनाई गई है। Are you guys enjoying? Yes. Okay. यहाँ हमें एक प्यारी सी हथनी से मिलने का मौका मिला। पहली बार इतने पास एक एलिफेंट को देखकर और उसके साथ टाइम स्पेंड करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसका काम नेचर और जेंटल बिहेवियर देखकर दिल खुश हो गया। ओह माय गॉड, बहुत फ्रेंडली है भाई। बस डर लग रहा है। और इसी खूबसूरत एक्सपीरियंस के साथ हमारे जयपुर ट्रिप यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले सफर में एक नए शहर, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।